आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। मैं आज एक गंभीर विषय पर आपसे चर्चा करना चाहता हूं, जो जीवन में कभी न कभी किसी के भी जीवन के साथ में ऐसा हो सकता है, किसी के भी साथ में ऐसा हादसा हो सकता है। लिम्फेडेमा लिम्फेडेमा के बारे में आपसे जानकारी देना चाहता हूं। जब खून कोशिकाओं से होकर के बहता है, हमारे शरीर में बारीक बारीक कोशिकाएं होती जिनमें ब्लड सर्कुलेशन चलता रहता है, तब उसका द्रव भाग रुधिर रस कुछ भौतिक, रासायनिक या शारीरिक प्रतिक्रियाओं के कारण कोशिकाओं की पतली दीवारों से छन करके बाहर आ जाता है। बाहर निकला हुआ यही रुधिर रस लसिका, लिम्फ कहलाता है। यह वस्तुतः ब्लड ही है, रक्त ही है, जिसमें केवल रक्त कणों, ब्लड सेल्स का अभाव रहता है और वो गांठ वांठ बन जाती है। लसिका का शरीरस्थ अधिष्ठान लसिका तंत्र कहलाता है। लसिका तंत्र में रुकावट के कारण हाथ या पैर में सूजन हो जाती है, और मैं इसी सूजन के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। कई लोगों के हाथ बहुत मोटे हो जाते हैं, एक हाथ पतला रह जाता है, एक हाथ मोटा हो जाता है, या जिनका ओरिजिनल हाथ कैसा भी हो, वो हाथ डबल, ट्रिपल और 4 गुना तक मोटा हो जाता है। इतना मोटा हाथ पाँव भी हो जाता है। इसी तरह से पाँव, किसी के एक पाँव बहुत मोटा हो जाता है, एक पाँव पतला रहता है। अचानक होता है ये सब, जब रुकावट आ जाती है। किसी किसी के जो है पाँव दुगुने, 3 गुने, 4 गुने हाथी पाँव जैसे पाँव हो जाते हैं, और लोग तरह तरह से परेशान होते हैं। जीवन और मृत्यु के बीच में तनाव के कारण झेलते रहते हैं, और कई डॉक्टरों के पास में उनको जाने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं। ये जो मजबूरी है, इस मजबूरी का कई डॉक्टर बहुत नाजायज फायदा उठाते हैं, तरह तरह के ट्रीटमेंट करते रहते हैं। उनको नॉलेज पूरा होता नहीं है, और तरह तरह के ट्रीटमेंट करके और व्यक्ति को मृत्यु के द्वार तक पहुंचा देते हैं। ये बहुत खतरनाक परिस्थिति है और बहुत दुखद परिस्थिति भी है। पिछले 2 दिन में मैंने लगभग 1 दर्जन डॉक्टरों से चर्चा की है इस विषय में, जिसमें उदयपुर, अहमदाबाद, मुंबई और बेंगलोर के डॉक्टर शामिल हैं, और अच्छे विशेषज्ञ और जाने माने डॉक्टर्स के साथ में मेरी चर्चा हुई है। मैंने उनको फोटोज भेजे, वीडियोस भेजे, उसके ऊपर उनकी ओपिनियन ली। तरह की कोई भी एक मत नहीं, सारे के सारे डॉक्टर्स ने कुछ अलग अलग ढंग से बताया, अलग अलग ढंग से ट्रीटमेंट बताया, और इस लालच में कि व्यक्ति उनके पास पहुंच जाए, पेशेंट उनके पास पहुंच जाए और वो अपने ढंग से ट्रीटमेंट करे। बहुत किसी ने उसका कितना खर्चा बताया, वो तो बहुत दूर की बात है, मैं वो बात सुन यहाँ कहना नहीं चाहता, लेकिन बहुत दुख हुआ मुझे, बहुत क्योंकि ये परिस्थितियाँ जीवन में कभी भी किसी के भी साथ हो सकती है। किसी के साथ कोई भी हादसा हो सकता है, तब भी ये परिस्थितियाँ बन सकती है। किसी को कैंसर हो गया, किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो गया, किसी को और कोई दिक्कत हो गई, तो वहाँ से लसिका तंत्र को निकालने के अंदर बहुत सारी चीज़ें कट जाती हैं, लसिकाएँ कट जाती है, तो उसके कारण जो है वो ब्लड फ्लो नहीं हो पाता, और खून जो है जमा हो जाता है, और पाँव मोटा हो जाएगा, हाथ मोटे हो जाएंगे, या शरीर का कोई भी एक अंग बहुत मोटा हो जाएगा, जहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन वगैरह पूरा नहीं चलेगा। प्रतिरक्षा और संचरण तंत्रों के हिस्से लसिका तंत्र में रुकावट के कारण यह अवस्था पैदा होती है। लिम्फेडेमा प्रायः कैंसर के उपचार में लसिका ग्रंथियों को हटाने के कारण सबसे अधिक होता है, लेकिन कई बार दूसरे ऑपरेशंस के दौरान और चोट आदि लग जाने से भी लसिका ग्रंथियां डैमेज हो जाती हैं, तब भी सूजन हो जाती है। मुख्य लक्षण हाथ या पैर में सूजन है, जिसके कारण दर्द और बेचैनी होती है, लेकिन व्यायाम, क्रेप बैंडेज लपेटने, मालिश आदि से इस सूजन को दूर करने में मदद मिल सकती है। इस परिस्थिति को थोड़ा सा गंभीरता से देखिएगा। मैं कुछ चित्र भी आपको डाल रहा हूँ इसमें, और कुछ वीडियोस भी आपको डाल रहा हूँ जो पेशेंट को मैंने ट्रीट किया है, जो पेशेंट मेरे पास में हैं। रेशे की उच्च मात्रा से युक्त आहारों जैसे साबुत अनाज की ब्रेड, दलिया, चावल, ताजे फल और सब्जियों का सेवन करें। पानी अधिक मात्रा में पिएं। प्रतिदिन कम से कम 3 से 4 लीटर पानी आपको जरूर पीना चाहिए, और यूरिन रोकना नहीं चाहिए।
जल्दी जल्दी यूरिन पास होना चाहिए। खून पतला करने और शरीर में खून का दौरा यानी रक्त प्रवाह बढ़ाने के लिए एलोपैथी की इकोस्प्रिन टेबलेट देना ज़रूरी नहीं है। ध्यान रखिएगा मेरी बात को। इकोस्प्रिन दी जाती है ताकि खून पतला हो जाए और रोटेशन हो जाए, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसके कई खतरे भी हो सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, इसमें कई रिस्क फैक्टर भी हो सकते हैं। इसकी बजाय ओमेगा 3 फैटी एसिड की अधिक मात्रा से युक्त आहार जैसे अखरोट, अलसी के बीज आदि का सेवन करें। अदरक रक्त संचार बढ़ाती है और सूजन कम करती है। काली मिर्च खून को साफ पतला करती है और शरीर में रक्त संचार बढ़ाती है। हल्के हाथ से काली मिर्च, अजवाइन, ऑलिव ऑयल, रोजमेरी एसेंशियल ऑयल, जायफल का तेल, ये सब मिला करके और बिल्कुल हल्के हाथ से इसकी जो प्रभावित एरिया है वहाँ पर मसाज की जा सकती है। दबा करके, प्रेस करके नहीं करना है, बिल्कुल हल्के हाथ से। इसमें मात्रा क्या होगी इन तेलों की वो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए, फिर मेरे को आप प्रश्न मत पूछिएगा। काली मिर्च का तेल 100 ml 100 ml, अजवाइन का तेल 100 ml, ऑलिव ऑयल 200 ml, रोजमेरी एसेंशियल ऑयल 60 ml 60, जायफल का तेल जो है वो 25 ml। ये सब मिला करके और एक तेल तैयार कर लीजिए। वही तेल वहाँ पर मालिश के लिए काम में लेना है और लंबे टाइम तक ये चलेगा। और कुछ परहेज भी हैं, जैसे सोडियम की अधिकता वाले आहार जैसे प्रोसेस्ड आहार, मांस, कैन में बंद सब्जियां और सूप, मसाले, ठंडे किए हुए स्नैक, कुछ प्रकार के पनीर, पहले से मसाला डाला हुआ मांस और फास्ट फूड वगैरह, इनका सेवन बिल्कुल वर्जित है। फास्ट फूड, जंक फूड का सेवन बिल्कुल भी ना करें ऐसे लोग जिनको ये प्रॉब्लम है। लेकिन पैदल चलना, दौड़ना, तेज भागना, साइकिल चलाना, तैरना और खेलों का या दूसरी गतिविधियों के जो ऐसे रूप हैं जिसमें हृदय गति को बढ़ाते हैं, आपका हार्ट बीट बढ़ाते हैं, ऐसे व्यायाम पैरों में लिम्फेडिमा वाले रोगियों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। जो कर सकें, अनावश्यक कोशिश नहीं करनी है, धीरे धीरे अभ्यास करना है। एरोबिक व्यायाम पैरों में लसीका प्रवाह को उत्प्रेरित करते हैं और उसे बढ़ाते हैं। अन्य व्यायाम जैसे लचीलापन या स्ट्रेचिंग वाले व्यायाम, मजबूती बढ़ाने वाले व्यायाम भी सहायता कर सकते हैं। अपने संचरण को उन्नत करने के लिए व्यायाम की किसी भी नित्य गतिविधि में डीप ब्रीथिंग, गहरे श्वसन को शामिल करना चाहिए। हर थोड़ी देर में खूब गहरी सांस लेकर के छोड़ना। सपोज करो आपके हाथों में सूजन है तो हाथों को ऊपर की तरफ रखने का करना है कि हाथ का मूवमेंट किस तरह से ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा हो। पैरों में है तो पैरों का मूवमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो सकता है, ये मूल बात है। और पैरों को भी ऊपर करके 1 फीट ऊपर करके सोएं। सोते समय में पैरों को 1 फीट ऊपर करके नीचे तकिया, मोड़ा वगैरह कुछ भी लगाइए और उसको पैरों को ऊपर रखिए। शवासन, दीवारनुमा स्थिति, आधा खड़े होकर के सामने झुकना, परिष्कृत मार्जरी आसन या घो आसन, ये कुछ आसन हैं, वो आसन किए जा सकते हैं। इसी तरह से कुछ सावधानियां भी है। संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए त्वचा की देखभाल पर विशेष ध्यान दें, स्किन की देखभाल पर विशेष ध्यान दें। प्रभावित क्षेत्र में कटने, छिलने या ऊतकों की अन्य चोटें न लगने दें, नहीं तो दुगना नुकसान हो जाएगा। इसलिए कहीं पर भी कटना नहीं चाहिए, छिलना नहीं चाहिए और कोई चोट नहीं लगनी चाहिए। फिर लगे हुए पे ज़्यादा लगती है, इसलिए बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत होती है। अपनी स्किन को धूप में न झुलसने दें। जब भी बाहर जाएं या हमेशा कड़क धूप से बचाव हेतु कम से कम 15 SPF युक्त सनस्क्रीन का प्रयोग करें। गर्मी या उष्मा का सीधा संपर्क न होने दें, जैसे गर्म स्नान, सोना बाथ और धूप स्नान। अपनी ब्रा को उचित नाप का रखें। बहुत सारी महिलाएं बहुत टाइट ब्रा पहनती हैं, उसके कारण लिम्फ नोड डेवलप हो जाते हैं, तो इसलिए
ब्रा जो है हमेशा लूज रखें, उचित नाप का रखें। टाइट ब्रा नहीं पहने। जींस की पैंट या टाइट लेगिंग्स ना पहने। तंग या कसे हुए जेवर ना पहने। लंबी समयावधि के लिए ना बैठें, कंटिन्यूस सीटिंग ना करें, या यदि बैठना पड़े तो प्रभावित हाथ या पैर को उठा करके रखें। थोड़े समय के लिए भी भारी वजन बिल्कुल भी नहीं उठाएं, क्योंकि इससे ऊतकों में लसीका तरल पदार्थ उचित प्रकार से नहीं निकल पाता है। तो इसलिए वजन उठाने का काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये कुछ सावधानियां हैं और आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रख करके और ऐसे लोगों का ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। कई बार समय थोड़ा लंबा लग जाता है। और देखिए, ब्लड फ्लो का एक कायदा है। आपका खून कहीं रुक गया तो उसको बढ़ाने के लिए खून को पतला करके भी आगे बढ़ाया जा सकता है, मसाज करके भी और एक्सरसाइज करके भी। फिर भी यदि कहीं दिक्कत आ रही है तो ब्लड का जैसे पानी होता है तो पानी क्या सामने रुकावट आ जाती है, पानी अनवरत रूप से बहता है, पानी में कहीं रुकावट आ जाती है तो वो अपना दूसरा रास्ता बाईपास बना लेता है। इसी तरह से हार्ट के अंदर भी बाईपास बनते हैं। इसी तरह से बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी बाईपास बन सकते हैं, या बाईपास के लिए प्रयास किया जा सकता है। कोई भी अच्छे डॉक्टर्स हों, कोई भी अच्छे सर्जन हो तो उनसे संपर्क करें और पूरा अपना विवेक हमेशा जागृत रखें कि डॉक्टर क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, उससे मुझे लाभ होगा नहीं होगा, शंका की दृष्टि से नहीं देखें, लेकिन विवेक पूरा जागृत रखें, ध्यान रखें, ताकि आपको किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी ऐसी कोई भी परिस्थिति आ जाए, खुद के घर में या परिवार के किसी दूसरे हिस्से में या अपने मित्रों में या समाज के लोगों में, कहीं पर भी ऐसी परिस्थिति हो तो वो गुमराह ना हो, बचें, सावधान रहें, उन्हें लाभ हो, ये ध्यान रखें। और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।